हे माँ बासुली चंडी, अगर कोई अमंगल होने वाला भी हो तो वो इस दिए की पवित्र रोशनी से दूर हो जाए। वाह, व्यवस्था तो बहुत उत्तम लग रही है। निश्चय ही विक्रम देव भी यहाँ आएंगे, और यदि वो आए तो जय राजभ्राता प्रताप देव की जय। जय राजभ्राता प्रताप देव की जय। जय युवराज कुमार देव की जय। जय युवराज कुमार देव की जय। जय राजभ्राता प्रताप देव की जय। जय राजभ्राता प्रताप देव की जय। जय युवराज कुमार देव की जय। जय युवराज कुमार देव की जय। जय युवराज कुमार देव की जय। अरे अरे, बैठिए। मैं रूपनगर का राजभ्राता और उपदेशक मंडली का एक प्रमुख सदस्य, मैं प्रताप देव, आप सभी का इस स्वयंवर में स्वागत करता हूं। हमारे राज्य की राजकुमारी के स्वयंवर में अतिथि के आसन को अलंकृत करके रूपनगर का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आज के इस स्वयंवर के इस पूरे आयोजन की हर एक चीज की जिम्मेदारी खुद अकेले मेरे एकमात्र पुत्र रूपनगर के युवराज कुमार देव ने निभाई है। जय युवराज कुमार देव की जय। जय युवराज कुमार देव की जय। वैसे भी अब से उसे ही सब कुछ संभालना होगा, क्योंकि स्वयंवर समाप्त होते ही कुमार का राज्य अभिषेक होगा। अच्छा, जब से हम यहाँ अतिथि बनकर आए हैं, हमने इस राज्य के महाराज को नहीं देखा। उन्हें क्या हुआ है? उन्हें क्या कोई समस्या है? असल में वही तो इस स्वयंवर के आयोजक हैं। उन्हीं के आदेश पर ये सभा हो रही है, तो बस इसलिए सबने शक करना शुरू कर दिया है। कहीं वो इतने बीमार तो नहीं कि राज्यसभा तक भी नहीं आ सकते हैं। यहाँ इतनी हलचल क्यों है? अब तो यहाँ हर कोई शक करने लगेगा। महाराज अस्वस्थ है। ये सूचना आपको कहाँ से मिली? मुझे यदि आंख और कान खुले रखे जाएं, तो महाराज की बीमारी की खबर मिल ही जाती है ना? असल में जब मैं इस राज्य में प्रवेश कर रही थी, तभी प्रजाजन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वही सुना है मैंने। ये बातचीत यही खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो बाकी राज्यों के अतिथि भी
ज्यादा कौतूहल दिखाना शुरू कर देंगे। इंसान का शरीर है तो बीमारी तो होगी ही, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराज अभी काफी हद तक स्वस्थ हैं। महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं। समय आने पर वो खुद उपस्थित होंगे। স্বপ্ন তুমি, শক্তি তুমি, তুমি তো ভালোবাসা, অন্ধকারের আলো হয়ে তুমি তো জাগাও আশা, রূপকথার রাজকন্যা। जय राजकुमारी रूपमती की जय। 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 रूपमती 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 रूपमती। जय राजकुमारी रूपमती की जय। जय राजकुमारी रूपमती की जय। जय राजकुमारी रूपमती की जय। प्रणाम राजकुमारी। राजकुमारी, मैं अपने राज्य से आपके लिए एक छोटा सा उपहार लेकर आया हूँ। मैं अपने राज्य से वो उपहार देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। उपहार तो आप सब लेकर आए हैं। अब आप सब एक एक करके आइए। राजकुमारी आप सभी के उपहार सादर स्वीकार करेंगी। राजकुमारी, मैं आपके लिए उपहार स्वरूप वस्त्र लाया हूँ। मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसे वस्त्र आपको किसी और राज्य में कभी नहीं मिलेंगे। राजकुमारी, आपके लिए मैं अपने राज्य की ओर से मोती लेकर आया हूँ। ये बहुत ही दुर्लभ है और मैं आपसे ये भी कह दूं कि जिस शक्ति ने अपने सीने में इस मोती को छुपा कर रखा था, उसी शक्ति की तरह मेरे इसी विशाल सीने में भी इस मोती की तरह एक अनमोल दुर्लभ हृदय छुपा हुआ है, जिसे मैं एक दिन आपको स्वयं उपहार में देना चाहता हूँ। नमस्कार राजकुमारी, मैं अपने राज्य से आपके लिए 100 वर्ष पुराना हीरा लाया हूँ। और ये हीरा कोई साधारण हीरा नहीं है। इस हीरे के मूल्य का उल्लेख मैं स्वयं नहीं करना चाहूंगा। मैं इसीलिए आपसे गर्व से कह सकता हूँ कि ये हीरा वास्तव में 100 वर्ष पुराना होगा। और ये 100 साल पुराना हीरा ही हमारे राज्य की आन बान और शान है। और वही हीरा आज मैं स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।
राजकुमारी, आपके लिए मैं सोने से बनी हुई पादुका लेकर आया हूँ। ये पादुका आपके चरणों के मुकाबले बहुत ही साधारण है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये पादुका दुनिया में सिर्फ एक ही बनी है। सिर्फ आपके पैरों को ही शोभा देगी, किसी और को नहीं। प्रणाम राजकुमारी। रूपमती, ये देखो, ये हैं कुंतल राज्य के राजकुमार। याद है तुम्हें? इस राजकुमार की तस्वीर मैंने तुम्हें दिखाई थी। राजकुमारी, मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ, उत्तरिए। प्रणाम। मैं अनल राज्य का राजकुमार। मैं आपके लिए आज कुछ विशेष नहीं ला पाया हूं, परंतु मैं आपके लिए विशेष केश तेल लाया हूं, जिसकी अनोखी विशेषता है, जब तक इस केश तेल की सुगंध आपके केशों में रहेगी, उस क्षण तक आपकी विशेष जगह मेरे हृदय में रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे लिए इतने उपहार लेकर आए, इसके लिए मैं आभारी हूं। सिर्फ आप ही नहीं, आपके राज्य के हर एक इंसान ने वस्त्र बुने हैं। जो लोग समुद्र की गहराई में जाकर शीप से मोती निकाल कर लाते हैं, जो लोग अंधेरी खादानों से हीरे ढूंढ कर निकालते हैं और उन्हें घिसकर सुंदर सुंदर हीरे के टुकड़ों में बदलते हैं, या फिर वो स्वर्णकार, वो औषधि बनाने वाले, या फिर वो बुनकर, जिन लोगों ने अपने कौशल से ये उपहार तैयार किए हैं, मैं उन सभी के प्रति आभारी हूँ। याद रखिए, ये सोना चांदी मणि माणिक्य सब समय के साथ एक दिन नष्ट हो जाएंगे, वो हमारे नहीं रहेंगे, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से ये उपहार बनाए हैं और उपहार देने वाले ने जिस सम्मान से दिया है, उससे मूल्यवान और क्या हो सकता है। पिताजी, आप दीदी को रोकते क्यों नहीं? वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के अगर ये समस्त राजकुमार असंतुष्ट हो जाएंगे तो इतना खर्च करके ये पूरा आयोजन बर्बाद हो जाएगा। आप उनको रोकिए उनको। आहा, राजकुमारी, कोई बात नहीं, आप बैठिए। अनल राज्य के राजकुमार खड़े हैं, आप भी बैठिए। मैं अनल राज्य की राजमाता। अनल राज्य की रीति के अनुसार मैं भी रूपनगर की राजकुमारी को उपहार देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं, आपत्ति किस बात की? आइए आइए आप।
समझदारी से काम लेना होगा। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से छानबीन करनी होगी। वो मैं कह रही थी कि मेरी थोड़ी मदद करोगी? अब मुझे यकीन हो गया, ये राजकुमारी की सखी असली दैवीय कन्या है। राजकुमारी, क्या हुआ तुम्हें? देखो ना, यहाँ मुझे जलन हो रही है। जलन हो रही है? दिखाओ दिखाओ। आप लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे अतिथिशाला में जाकर विश्राम कीजिए। हम बाहर देखते हैं कि क्या हो रहा है। आओ कुमार। रूपमती, सिपाहियों, कहाँ जा रहे हो विशान के तुम? मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। आओ तुम मेरे साथ। दोबारा वही अशुभ घटना के संकेत। बार बार ये घटना क्यों घट रही है? सिपाहियों, आप लोग खड़े होकर क्या देख रहे हैं? इन पक्षियों को यहां से हटाने की व्यवस्था कीजिए। आग जलाइए। नहीं, ये क्या पक्षियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो शुभ नहीं होगा। आप भयभीत मत होइए राजकुमारी, मैं हूं। मैं अभी अपने अग्निबाण का इस्तेमाल करके इन सब को दूर कर दूंगा। ए, मेरा धनुष और बाण लेकर आओ। नहीं नहीं नहीं। हाँ, हम इन्हें मार के भगा देंगे।
चला ही नहीं पा रहे, तो इन पक्षियों की रक्षा कौन कर रहा है? हर बार ये पक्षी तीर मारने के बाद भी बच जा रहे हैं, क्यों? मैं हूँ। सारे पक्षियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसे जंगल में लोगों की रक्षा करता हूँ, ठीक वैसे ही मैं आप लोगों की भी रक्षा करूंगा। जब तक आप लोग आक्रमण नहीं करते, तब तक मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। आइए राजमाता, आइए। आखिर मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? ये रहा आपका कक्ष। यहाँ हर चीज की उत्तम व्यवस्था है। ये देखिए, मखमल का बिस्तर, बहुत सारे फल, सुगंधित फूल, सब कुछ है। और कुछ चीज, और कोई चीज चाहिए होगी तो आप बिना संकोच के मुझसे कहना। नहीं, तुम जाओ अभी। उस दैवीय कन्या के स्पर्श से मेरी शक्ति कम हो गई है। उसके छूने से मैं पहले से ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। उस पे मुझे नियंत्रण करना होगा। इतनी हिम्मत हो गई उसकी, इतनी हिम्मत। नहीं नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे मुझे सब संभालना होगा। उसके बाद मैं उसे बताऊंगी।